आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस साम्राज्य की जिसने चंद सालों में अपनी दौलत और ताकत से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन क्या इस कामयाबी के पीछे मेहनत और काबिलियत का खेल है या फिर छुपा है कोई गहरा राज? कैसे ये ग्रुप हर बड़े सेक्टर में अपनी बादशाहत जमाने में कामयाब हो गया है? क्या इसके पीछे सत्ता का हाथ था या फिर कुछ अनदेखे समझौते? ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि उन रहस्यमय परतों की है जो कि अंधेरे में छिपी है। आज आप जानेंगे वो राज जो आपकी सोच को हिला कर रख देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गौतम अडानी, जो कभी गुजरात के एक छोटे से व्यापारी थे, आज भारत के सबसे अमीर और ताकतवर उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। साल 1988 में एक साधारण सी कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी से शुरुआत करने वाले अडानी ग्रुप ने आज पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, कोयला, बिजली, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में अपनी बादशाहत कायम कर ली है। 2022 तक अडानी की संपत्ति $125 बिलियन तक पहुंच गई थी, जिससे कि वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बन गए थे। तीसरा सबसे अमीर, यानी अगर पैसों की रेस हो तो बाकी लोग तो जैसे स्लो मोशन में दौड़ रहे हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तेज तरक्की के पीछे सब कुछ साफ सुथरा था या फिर कहीं ना कहीं कुछ काले खेल भी चल रहे थे? जनवरी 2023 में अमेरिकी रिसर्च फर्म हिडनबर्ग रिसर्च ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी करी जिसने अडानी ग्रुप की इस शानदार कामयाबी को शक के घेरे में डाल दिया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और अकाउंटिंग फ्रॉड जैसे तरीके अपनाए हैं। रिपोर्ट ने खुलासा किया कि अडानी ग्रुप ने ऑफशोर शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया। अब कहानी में ट्विस्ट यह है कि इन शेल कंपनियों का संचालन गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने किया था। कुल मिलाकर 38 से ज्यादा शेल कंपनियां थी जिनका काम था संदिग्ध लेन देन करना और शेयर बाजार में हेर फेर करना। सीधी बात में अगर कहें, काले धन को गोरा करने की वॉशिंग मशीन चल रही थी। और मजेदार बात तो यह है कि हिडनबर्ग ने यह रिपोर्ट जारी करने से पहले अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग भी करी। मतलब कि पहले खुद बम फेंके और फिर तमाशा भी देखा। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, अडानी ग्रुप के शेयर्स एकदम धड़ाम से गिर गए। हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने साइकिल से हवा निकाल दी हो। नतीजा, अडानी ग्रुप को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा और इस झटके ने गौतम अडानी को दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान से सीधा 20वें नंबर पर लुढ़का दिया। तो भाई, कहने को ये कहानी अमीरी और सफलता की है, लेकिन उनके हर पन्ने पर सवालों की एक लंबी लिस्ट लिखी हुई है और यही सवाल इसे इतना दिलचस्प बनाते हैं। हालांकि अडानी ग्रुप का खेल सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। इंटरनेट की गलियों में भी इसकी दिलचस्प हरकतें चर्चा का विषय बन चुकी हैं। दरअसल आरोप यह है कि अडानी ग्रुप ने अपनी छवि सुधारने के लिए विकिपीडिया पेजों में छेड़छाड़ करी है। जी हाँ, वही विकिपीडिया जहां पर हर कोई गूगल ज्ञान लेने जाता है। दावा है कि पेड एडिटर्स और फर्जी अकाउंट्स के जरिए उन्होंने अपने पेजों पर मीठी मीठी बातें डाली है और विवादित मसलों को सफाई से गायब कर दिया है, यानी कि पब्लिक इमेज को ब्यूटी पार्लर में भेज दिया। लेकिन अब जरा रुक जाइए, ये तो बस शुरुआत है। अडानी ग्रुप की तेजी से बढ़ती कामयाबी का एक और पहलू है जो कि अक्सर सुर्खियों में रहता है, सरकारी मदद का तड़का। कई लोग मानते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स और नीतियां इस तरह तैयार करी गई हैं कि उनका सीधा फायदा अडानी ग्रुप को ही मिले। एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नीति आयोग और वित्त मंत्रालय की आपत्तियों के बावजूद देश के कई महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स इन्हीं के हवाले कर दिए गए हैं। लगता है जैसे एयरपोर्ट्स ने खुद ही कह दिया हो, हमें सिर्फ अडानी अंकल के पास ही जाना है। और बात सिर्फ एयरपोर्ट तक ही सीमित नहीं रही। गुजरात और महाराष्ट्र के हजारों एकड़ जमीन जिसकी बाजार में कीमत आसमान छू सकती थी, नियमों को दरकिनार करके सस्ते दामों में अडानी ग्रुप को बेच दिया गया, जैसे किसी ने डिस्काउंट का फुल ऑन मेगा सेल ही लगा दिया हो। सबसे विवादित मामला तो धारावी पुनर्विकास परियोजना का है। 1 लाख करोड़ रुपए की यह परियोजना अडानी ग्रुप को सौंप दी गई थी, जिससे हजारों लोगों का भविष्य अंधेरे में लटक गया। धारावी वालों का अब क्या होगा, ये सवाल अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अडानी ग्रुप पर जितने आरोप लगे हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि ये ग्रुप सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि आरोप कलेक्शन सेंटर भी बन चुकी है। इसके अलावा ऐसा भी बताया जाता है कि कोयला आयात घोटाले में अडानी ग्रुप पर महंगे दामों पर कोयला बेचने और सरकारी पार कंपनियों की जेब हल्की करने का आरोप है। लेकिन मामला सिर्फ देसी नहीं, इंटरनेशनल भी है। अमेरिका में अडानी ग्रुप पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय अधिकारों को रिश्वत खिलाकर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हथियाए हैं और यह रिश्वत कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे $265 मिलियन की है। अब जरा सोचिए, इतनी रकम में तो छोटे से देश का बजट भी बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका और बाकी देशों में अडानी ग्रुप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है, तो भारत में जांच भला क्यों नहीं हो रही? क्या यह सिर्फ एक बिजनेस ग्रुप का मामला है या फिर इसके पीछे राजनीति और सिस्टम की कमजोरियां भी खेल रही हैं? सोचिए सोचिए, जवाब क्या होगा? वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।